गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेयर अड्डा में, जहां आप शिक्षकों से संबंधित कोई खबर होती है, उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक चैनल पहले था इकरा एजुकेशन अड्डा के नाम से। उस चैनल में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उस चैनल को यूट्यूब ने बंद कर दिया है, या मैं उतना अच्छा वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। इस वजह से आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार आप सबके लिए जो न्यूज़ होगा वो लेकर हाजिर होता रहूँगा, और अपडेट जो भी होगी वो सब लेकर आप सबके सामने हाज़िर होऊंगा। तो आप ज़रूर इस चैनल को भी अपने सब्सक्राइब कर लें। और चलिए, आज की जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जैसा आपको मालूम है कि ज़्यादातर शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग या जो TRE 3 में पोस्टिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी शिक्षकों को रजनीश कुमार सर के, जो कि न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं, उनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और इस महत्वपूर्ण जानकारी में ख़ास तौर पे वे शिक्षक जो कि पुरुष शिक्षक, जो लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर सभी कैटेगरी के शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाने के बाद हम लोगों का ट्रांसफ़र कब होगा, उसका कोई डेडलाइन क्यों नहीं आ रहा है। तो उन सभी शिक्षकों के लिए इस वीडियो में खुशखबरी है। तो आप सभी अंत तक बने रहिए और देखिए कि आखिरकार आपके लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया कब शुरू होगी, आपकी ट्रांसफ़र कब होगी। इन सभी बातों को लेकर मैं इस वीडियो में आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। चलिए, सबसे पहला जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, TRE 3 की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र से जुड़ी खबर। तो 15 मई से TRE 3 के अभ्यर्थियों की होगी ज्वाइनिंग। यानी आपके लिए 15 जो TRE 3 के हमारे शिक्षक साथी हैं, उनका 15 मई से ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। कल किसी भी वक्त जारी हो सकता है पत्र। ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर पत्र में होगी पूरी जानकारी, यानी कैसे ज्वाइनिंग करना है, कब से ज्वाइनिंग करना है, उसमें किस किस तरह के पेपर आपको लगाने हैं, ये सारी जानकारी आपको आज के पेपर में या आज का शाम तक किसी वक्त भी लेटर जारी हो सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा सतर्क रहें और आप जानकारी के लिए इंतज़ार करते रहें। उसके बाद है दिव्यांग, गंभीर बीमारी, विधवा, पति पत्नी तक 10 मई तक स्कूल आवंटन का लिस्ट होगा जारी। यानी जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो चुका है, उन सभी शिक्षकों का 10 मई तक, यानी 10 मई को आपका जिला आवंटन का लिस्ट जारी हो जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल मिला है। जैसा आपको मालूम है कि इन सभी शिक्षकों को जिला आवंटित हो चुका है, स्कूल आवंटन की बारी है। तो उन सभी को 10 तारीख तक, जो इंतज़ार कर रहे थे, 10 तारीख मई तक उनका स्कूल आवंटन लिस्ट जारी हो जाएगा। दूरी के आधार पर विशिष्ट महिला शिक्षकों का भी आवंटन का लिस्ट होगा जारी। यानी दूरी के आधार पर जिन महिला विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो चुका है, उन सभी महिला शिक्षकों का भी आवंटन का लिस्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद TRE 1 और TRE 2 की दूरी आधारित महिला का होगा ट्रांसफ़र। जैसा आपको मालूम है कि अभी तक TRE 1 और TRE 2 की दूरी के आधार पर महिला शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, उन सभी शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र लिस्ट 10 मई तक ट्रांसफ़र का लिस्ट जारी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें 10 तारीख तक होनी है। आपने देखा जैसे स्कूल अलॉट होना, या 10 मई तक ट्रांसफ़र का लिस्ट जारी होना, जो कि TRE 1 और TRE 2 की महिला शिक्षक है दूरी के आधार पर। और 15 मई के बाद पुरुष अभ्यर्थियों के ट्रांसफ़र लिस्ट भी हो सकती है जारी। ट्रांसफ़र के बाद ज्वाइनिंग का भी जल्द होगा तारीख। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो पुरुष शिक्षक है, 15 मई के बाद पुरुष अभ्यर्थियों की ट्रांसफ़र लिस्ट भी हो सकती है जारी। ट्रांसफ़र के बाद ज्वाइनिंग का भी तारीख होगा तय। यानी अभी जो है 15 मई तक हो सकता है, ये हो सकता है उससे भी आगे हो, लेकिन 15 मई से शुरू हो जाएगा। ये बात इसने रजनीश कुमार सर ने कही है। HT और HM की पोस्टिंग को लेकर भी 15 मई तक मिलेगा अपडेट। पटना ज़िले को भी ट्रांसफ़र को लेकर जल्द होगा फैसला। जैसा आपको मालूम है कि पटना ज़िले में बहुत ज़्यादा आवेदन की वजह से वहां पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। मई के अंतिम सप्ताह में लिस्ट जारी होने की संभावना। तो पटना ज़िले में जो शिक्षक हैं ट्रांसफ़र हुआ, उनका मई के अंतिम सप्ताह में इसकी लिस्ट जारी हो सकती है। तो जो खास करके जो शिक्षकों के ज्वलंत मुद्दे हैं इस वक्त के लिए, खास करके TRE 3 और के पोस्टिंग कब होगा, उसके बाद जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो चुका है उनका जिला आवंटन कब होगा, साथ ही जो TRE 1 और TRE 2 की महिला शिक्षक है उनका ट्रांसफ़र की आखिरी कब तक हो जाएगा, उनका लिस्ट कब जारी होगा। जैसा आपको मालूम है कि पहले सर ने कहा है कि लिस्ट जारी नहीं होगा, वो इस शिक्षा कोष पर आपका दिखाई पड़ेगा। साथ ही आपको एक मैसेज भी आ सकता है लिस्ट जारी होने की बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन हो सकता है कि ये दोनों बातें, लिस्ट भी जारी हो जाए, मैसेज भी आ जाए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं।
और इसमें ख़ास तौर पे जो पुरुष शिक्षक हैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कब शुरू होगी, कब उनका लिस्ट आएगा। तो वो भी बात यहाँ 15 के बाद आपके लिए ये खुशखबरी हो सकती है और जल्द ही ज्वाइनिंग का भी डेट आपके लिए तय हो सकता है। और ख़ास करके एसटी और एचएम की पोस्टिंग की भी प्रक्रिया चल रही है, इसको भी लेकर काफ़ी शिक्षक साथी हमारे परेशान हैं, तो उनको भी जल्द से जल्द इसका अपडेट मिलेगा, ये रजनीश कुमार सर कह रहे हैं। और ये जो है बिल्कुल सही खबर है, इसलिए कि रजनीश कुमार का जो फेसबुक पेज है उससे ये लिया गया है और साथ ही उनका ट्विटर हैंडल वहाँ से लिया गया है। तो इस खबर में सच्चाई है कहीं ना कहीं। आपको एक बात बता दूं कि जो रजनीश कुमार जो रिपोर्टर हैं न्यूज़ 18 के, उनके द्वारा जो बातें कही जाती है कहीं ना कहीं वो बातें सही निकलती हैं। भले थोड़ी देर सवेर हो जाए वो अलग बात है, क्योंकि वो विभागीय पदाधिकारियों से बात करते हैं, उसके बाद ये सारी अपडेट देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 100% वही हो जाए। कई बार आप देखते हैं कि हमारे एसीएस महोदय भी बोलते हैं, लेकिन उस समय पर नहीं हो पाता है किसी कारणवश। तो ज़रूरी नहीं है कि ये बातें बिल्कुल सटीक बैठ जाए, वो एक दिन आगे पीछे हो सकता है, तो इसको थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए हम सभी शिक्षकों को। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आप नए हैं, तो क्योंकि ये चैनल ही नया है तो आप सबके लिए ही मैं वीडियो लेकर आता हूँ, तो इसलिए आप सभी साथी इस पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो खबरें आती है ऑथेंटिक खबरें वही लेकर हाजिर होता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।